अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सीरीज चल रही है ओसीडी की और आज जो है ओसीडी की टिप नंबर है 15। अब बहुत आसान टिप है। आप इस पे अमल करेंगे तो आप आसानी ओसीडी की सोचों से बच सकते हैं। अक्सर जो है कहते हैं कि गेम चेंजर का रोल अदा करता है। हर टीम मेंबर में से कोई ऐसा शख्स होता है जो गेम चेंजर का रोल अदा करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि मैच लगा हुआ था क्रिकेट का, अचानक एक शख्स ने जो है इतनी धुआंधार बैटिंग की कि वो एक गेम चेंजर के तौर पर उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया और पूरी की पूरी दूसरी टीम की काया बदल गई। काया ही बदल दी और वो जीत रहे थे मैच और हार गए। दूसरी टीम, अपोजिट टीम जो है अच्छा वाला मैच जीत रही थी और हार गई। अक्सर जो है बड़े सस्पेंसेबल जो है मैच आप देख रहे होते हैं कि बस आखिरी बॉल चल रही है और कभी भी कोई ऐसा शख्स जो है गेम को चेंज कर सकता है। आपने भी, जो लोग ओसीडी की बीमारी में शिकार है और किसी को हाथ धोने से रिलेटेड ख्यालात आते हैं कि बार बार हाथ धोने चाहिए, किसी को मजहब से रिलेटेड ख्यालात आते हैं, किसी को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, किसी को किसी तरह के ख्यालात आते हैं, किसी को किसी तरह के ख्यालात आते हैं और वो बाखूबी जो है जानता है कि मुझे कौन से और किस तरह के ख्यालात आते हैं। अब वो एक गेम चेंजर के तौर पर अपनी कुछ इस तरह की सोचों को ऑर्गेनाइज करे और उसकी प्रैक्टिस करे कि जब भी वो ख्यालात आने हैं तो मैंने ये सोचना है। तो वो उस टाइम वही चीज अगर सोचेगा तो वो एक गेम चेंजर का रोल अदा करेगा। हाथ धोने से रिलेटेड ख्यालात आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, बार बार ड्रिलिंग कर रहे हैं कि भाई हाथ धोने चाहिए, गंदे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, और इंसान मजबूर होकर उठ जाता है, हाथ धोने के लिए चले जाता है, मूव ऑन हो जाता है। तो एट द एंड टैप के पास, नल के पास, टूटी के पास जाने से पहले अपने माइंड को ये मैसेज दो कि भाई मैंने हाथ धोने ही नहीं है, गंदे हैं तो क्या हुआ। जितनी भी आपने प्रैक्टिस की है पास जाकर मुड़कर वापस आ जाए। कभी 5 मिनट पहले तो धोए हैं, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया। अब मैं इतनी मेहनत से जाऊं उठ के और अगर चला भी गया हूं तो अब फिर मैं हाथ धोऊंगा, फिर मेरा माइंड मैसेज देगा कि भाई हाथ गंदे हो गए, मैं दोबारा आ जाऊंगा। मैंने नहीं है ना दोबारा। अगर मैं उठ के आ भी गया हूं तो मैंने नहीं धोने। सेक्सुअल थॉट्स आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, तो गेम चेंजर का रोल अदा करना है कि भाई मुझे अभी ये काम, ये एक्टिविटी करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं पता रियलिटी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। नो एंड नेवर, मैंने ये एक्ट नहीं करना, मैंने नहीं सोचना, सोची आती तो आनी, मुझे क्या है। बाजार में जाते हैं, कई लोग मिलते हैं, किसी से मिलना होता है, किसी से नहीं मिलना होता, जिनसे नहीं मिलना होता हम उन्हें क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमने भी जो है अब इग्नोर कर देना है। गेम चेंजर का रोल अदा करें। चीजों को अरेंज करने से रिलेटेड ख्यालात आते हैं। अक्सर लोगों को सिमेट्रिकल या ऑर्डिनर जो है वो ओसीडी होती है, बड़े फिट होकर चीजों को अरेंज कर रहे होते हैं। तो चीजों को अरेंज करते हुए खुद ही बिखरी हुई हालत में रखते हैं, नहीं अब ठीक लग रहा है काम। बिखरी हुई हालत में पड़ी हुई है तो क्या है, लेकिन खूबसूरत लग रही है। क्या है, गेम चेंजर है। किसको गेम चेंज कहां पर करनी है आपने, यहां पर। आपकी जितनी भी थॉट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उसकी कैटेगरी, उसकी टाइप्स, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ इस तरह की जो है गेम चेंजिंग थॉट्स ऑर्गेनाइज करनी है उनके अगेंस्ट कि वो थॉट्स इस कदर मजबूत हों कि आपकी स्ट्रेसफुल फीलिंग जो है ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। गेम चेंजर जिस तरह दूसरी टीम की काया पलट देता है, इसी तरह आपकी सोचें जो है उन सोचों की काया पलट देंगी जो आपको तंग करती हैं। कितनी बार तंग कर देंगी बाद में। तो आसान सी टिप है, टिप नंबर 15। आप इस पे अमल करें और
अपने आप को ओसीडी की बीमारी से बचाएं। कौन कहता है ओसीडी जो है उसका इलाज नहीं है? बिल्कुल इलाज है, लेकिन प्रैक्टिकली। और मैं अक्सर ये भी कहता हूं कि हर टिप हर शख्स के लिए मुफीद नहीं होती। ठीक है, हो सकता है ये टिप उसके लिए मुफीद ना हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस करे और वो समझता है कि इस पे मैं अमल करूंगा तो मैं ठीक हो सकता हूं, तो वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है।